हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सभी को अपनी आशीष प्रदान करे। आइए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और उसका 8वां अध्याय। पौलुस यहां पर इस प्रकार से कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पौलुस कहते हैं, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, जब आप 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि पौलुस अपने लोगों से इस वचन के द्वारा इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और विशेषकर खास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में निरंतर अपनी जिंदगी में अपने अतीत में किए गए उन गुनाहों का बोध उनको रहता है, बोझ उन्हें रहता है, और हमेशा वो शर्मसार होते हैं अपनी जिंदगी में कि जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में अतीत में किया है, जो गुनाह उनके हैं, उनके प्रति कई बार वो शर्मसार होते हैं और वे सोचते हैं, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकता है? क्या प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया है? उन्हीं बातों को पौलुस यहां पर जिक्र करते हैं। मैं पूरा अध्याय आपके बीच में नहीं पढ़ूंगा। इससे पहले कि मैं आपके बीच में इस मनन को लेकर आऊं, मैं प्रयास करता हूं कि प्रभु के वचन को बहुत ही थोड़े शब्दों में आप तक पहुंचने का मैं प्रयास करता हूं, और उसी प्रयास में मैं आज आपके बीच में बहुत ही थोड़े से शब्दों में इस 8वें अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित कराऊंगा। लेकिन इससे पहले कि जब आप इस वचन का मनन करें, जो आप इस वचन को सुन रहे हैं, उससे पहले आप रोमियो उसके 8वें अध्याय को अवश्य पढ़िएगा, ताकि आप इस मनन को समझने पाए और परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे। सो मेरे प्रियो, पौलुस यहां कहते हैं, अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यह तो बहुत ही आनंद की बात है मेरे प्रियो, और मेरे और आपके जीवन के लिए एक आशीष की बात है। पौलुस उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में अतीत में किए गए उन तमाम सारे गुनाहों का बोध उनको है, और एक बोझ उनकी जिंदगी में है। वे हमेशा गिलानी से भर जाते हैं, और उन्हें बार बार अपने किए गए उन गुनाहों को स्मरण जब वो करते हैं तो अपने स्वयं की निगाहों में शर्मसार हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं और जब आप इस वचन का मनन मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम ऐसे कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में यूं ही अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक आशीष की बात करने जा रहा हूं, परमेश्वर के उस अनुग्रह की बात करने जा रहा हूं कि अब से आप अपने जीवन में अपने आप को शर्मसार नहीं, पर अपनी जिंदगी को उस अनुग्रह के दाता के सिंहासन के सम्मुख लेकर आए, जिस प्रभु ने मुझे और आपको मसीह यीशु में होकर क्षमा प्रदान की है। सो मेरे प्रियो, जब हम और आप इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि जब हम मसीह में आ जाते हैं और मसीह में विश्वास करते हैं, तो उसका आधारभूत मूलभूत सच्चाई जो है वो ये है, या हम मसीहों का विश्वास या हमारे विश्वास की नींव ये है कि हम और आप अपने जीवन में मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा पापों से मुक्त हो गए हैं। अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। पौलुस उन्हीं बातों को तो यहां समझाने का प्रयास कर कहते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। सो मेरे प्रियो, एक विश्वासी को, एक गुनहगार को, जब वो अपने जीवन में अपने गुनाहों को देखता है और शर्मसार होता है, और अगर वो परमेश्वर की समीपता में आके उस अद्वैत परमेश्वर के अनुग्रह में होकर उस प्रभु यीशु मसीह जो कि मेरा और आपका उद्धार करता है, जब उसे अपने जीवन से अंगीकार करते उसके करीब आते हैं, तो प्रभु कहता है कि अब मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? और ये लॉजिक जो है वो ये है, क्योंकि स्वयं मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, और हम तमाम सभी दुनिया के हर एक शख्स के लिए जो अपने जीवन में अपनी जिंदगियों को जी रहे हैं, अपने जीवन में ना जाने अपने गुनाहों की क्षमा के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करते हैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह पर, उनके गुनाह माफ कर दिए गए। अब उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए तो पौलुस इस बात को कहते हैं, अब जो मसीह यीशु में है, हर एक नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जो मसीह यीशु में है, जिन्होंने विश्वास किया है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कौन सा दंड? जो जिंदगी में हम गुनाहों को अपने जीते हैं। कई बार अक्सर जब हम और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये दुनिया जो निरंतर हमारे सम्मुख हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को बार बार बोध कराती है, स्मरण कराती है, तुम गुनहगार हो, तुम पापी हो, तुमने गुनाह किया है, तुमने गलत किया है। और इस प्रकार से दुनिया भर के लोग, हर एक जन इसी बात को स्मरण कराने में लगाए रहते हैं कि तुम तो गुनहगार हो, तुमने गुनाह किया है, तुमने पाप किया है, और अब
तुम परमेश्वर की क्षमा से रहित हो। लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आपने विश्वास के साथ प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उसी दिन से मेरे और आपके गुनाहों को प्रभु अपने लहू के द्वारा साफ कर देता है, धो देता है और उसके साथ मुझे एक नया जीवन देता है। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं, अब हम पर किसी प्रकार का दंड नहीं है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस क्षमा को प्राप्त किए हैं। तो जब हम और आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लेते हो, जैसा कि वचन हमें बताता है, तो वो मेरे सारे पापों को, एक, दो या तीन पापों को नहीं, या हमारे जवानी के पापों को नहीं, या हमने जो प्रारंभ में पाप किए, गुनाह किए, उनको नहीं, लेकिन वचन कहता है मसीह यीशु हमारे सारे पापों को, अर्थात हर एक पापों को, आरंभ से लेके अब तक के हर एक गुनाहों को प्रभु क्षमा कर देता है। अब दुनिया चाहे कितनी भी बार हमारे पुरानी गलतियों को स्मरण क्यों ना कराए मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज ना जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनको अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों का बोध होता है, आभास होता है। कई बार वे अपने आप को शर्मसार करते हैं और वे अपने मन में गिलानी से भर जाते हैं कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, क्या पता प्रभु ने मुझे क्षमा किया या नहीं। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को कहने जा रहा हूं कि वो प्रभु जिस दिन हम विश्वास करके उसे स्वीकार करते हैं, वो प्रभु मुझे और आपको क्षमा करता है। फिर चाहे दुनिया आपके प्रति कैसे भी विचार क्यों ना रखें, दुनिया के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, उन लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं जो आपको गुनहगार करार करते हैं कि तुम पापी हो, गुनहगार हो। क्योंकि जो इंसान है, जो दुनिया है, वो निरंतर इंसानों की गलतियों और उनकी खामियों को बताने का प्रयास करती है, गलतियों की याद दिलाती, बार बार आपको स्मरण कराया जाएगा कि तुम गुनहगार हो, पापी हो। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और मैं तुम्हें संपूर्ण रीति से नया कर देता हूं। जब आप इस 8वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जब हम और आप अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी समीपता में आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक आशा है। वो आशा ये है कि हमें एक नया जीवन प्रदान किया गया मसीह यीशु में। अब हमें शर्मसार होने की जरूरत नहीं, अब हमें बार बार गिलानी से भरने की जरूरत नहीं, बार बार स्मरण करने की जरूरत नहीं। स्मरण करना है सो प्रभु यीशु मसीह का वो क्रूस, वो कलवरी से बहा हुआ मसीह का लहू और वो बलिदान जो मुझ पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी के क्रूस पर बहाया है। और जब मैं विश्वास करता हूं तो मेरे गुनाह चाहे कैसे भी रंग के क्यों ना हो, प्रभु कहता है वो उन्हें हिम के समान श्वेत कर देता है। क्या आपको यकीन है कि आज की सुबह जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी के वो कोने में वो गुनाह बार बार आपको कचोटता है, बार बार आपको स्मरण दिलाता है और ये कहता है कि तुम गुनहगार हो, तुम प्रभु के अनुग्रह के लायक नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने मसीह यीशु को स्वीकार किया है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किए हुए मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके पापों के खातिर और संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया। हां, बेशक है कि बहुत से उस पर ईमान नहीं करते, विश्वास नहीं करते या अपने जीवन में उसको स्वीकार नहीं करते। यह हमारी बौद्धिक बुद्धि के आधार पर या हमारे चुनाव के आधार पर निर्भर करता। लेकिन मेरे प्रियो, जिन्होंने उसे स्वीकार किया, वचन कहता है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। हम और आप प्रभु के अनुग्रह के तले आ गए मेरे प्रियो। अब आवश्यकता क्या है? अब आवश्यकता यह है कि अब हमें मसीह को स्वीकार करने के बाद उस गुनाह की भरी जिंदगी में नहीं जीना है, लेकिन अब हम मसीह में नए बनाए जाने के द्वारा नए बनते जाएंगे और अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीएंगे। इसलिए तो लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। जिस दिन से हम मसीह को स्वीकार करते हैं, उसी दिन से वो पवित्र आत्मा जो प्रभु का आत्मा है, वो मुझे मसीह यीशु में प्राप्त होता है और मेरे जीवन के बदल जाने से मेरी जिंदगी बदल जाती है। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को जीता हूं। सो मेरे प्रियो, अब जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा बार बार मुझसे इस बात को कहता है कि अब तुम गुनहगार नहीं हो, अब तुम दोष मुक्त हो और दंड मुक्त हो। इसलिए आनंद करो, उत्साह करो, अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करो, खुदा को धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद दो और ये कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हूं, मैं पाप के बंधन से आजाद कर दिया गया हूं, मेरे गुनाह, मेरे पाप क्षमा कर दिए गए उस मसीह के द्वारा, उस मसीह के बलिदान के द्वारा। और इसलिए आज मैं आनंदित हूं और तब
परमेश्वर का वो आत्मा आप पर बहुत आयत से उतरेगा और आपको उस पवित्रता में जीने का एक अवसर देगा कि हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को जीने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे कि हम यूं ही दिन ब दिन अपने जीवन में पवित्रता के साथ आगे बढ़ते जाएं। पौलुस उन्हीं बातों को तो यहां बयां करता है। इस 8वें अध्याय में वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में वर्णन करता है, भविष्य में प्रकट होने वाली उस महिमा के बारे में वर्णन करता है। बेशक इस संसार में चाहे कितने भी तकलीफें, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन हम और आप आने वाले समय में उस आशा में, उस अनुग्रह में, प्रभु की समीपता में पाए जाएंगे और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाएंगे। सो प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें और इस बात का स्मरण करें, जिस दिन हमने प्रभु को स्वीकार कर लिया पुनः, सो उस दिन से हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा है जो मुझे पवित्रता की ओर आगे बढ़ाएगा और मैं और आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें और आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह जो मनन आप लोगों के तक पहुंचाया गया है प्रभु जी, जो हर एक सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों पर और हर एक जुड़ने वालों पर आपकी आशीष हो। धन्यवाद देते हैं आपके अपार प्रेम के लिए और दया के लिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें, अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।